वेलकम गाइस विद अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग गुरुजी। मैं गौरव भारद्वाज, आपका टीचर, आपका इंस्ट्रक्टर, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th के सिलेबस अकाउंटिंग और ये हमारी 6th वीडियो है गाइस। चैप्टर चल रहा है एडिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म और आज मैं बताने वाला हूं आपको अबाउट हिडन गुडविल एंड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। हमारे दो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर क्लास, फॉर योर स्टडी। I must say that you have to see video till the end. If you are the new on this channel, please subscribe my channel and bell icon also. Let's start the video. Guys, today our topic is calculation of hidden goodwill. What is a hidden goodwill? Sometime when a partner coming in the firm, they have to brought a goodwill. But in the question, sometime we don't have any good amount of goodwill. So we should calculate what is the total amount of goodwill. Sometimes the amount of goodwill being brought by the new partner it not clearly mentioned नहीं होती है, क्योंकि जब कोई पार्टनर आता है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है कि जब कोई पार्टनर आता है तो उसको गुडविल क्यों लानी पड़ती है और गुडविल क्या होती है। गुडविल से रिलेटेड आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज देखिए पहले चैनल में जाकर और अच्छे से समझिए। ओके गाइस, तो आज अगर हमें गुडविल नहीं दी हुई है तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए देखते हैं। इसी के साथ मैंने एक एग्जाम्पल भी इसमें ऐड किया है। The example is one. A and B are equally partner. Their capital show credit balance rupees 18,000 and 12,000. A or B also a partner in the firm. A new partner C is admitted with 1/5 part shares in the profit. Mr. C is a new partner. His share is 1/5 and he bring rupees 14,000 for his capital. अपने हिस्से की वो 14,000 कैपिटल ला रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल निकालनी है, हिडन गुडविल। तो कैसे निकालते हैं गाइस, देखिए जो ये न्यू पार्टनर है मिस्टर सी, ये ला रहा है 14,000 फॉर हिज शेयर। अगर हम सॉल्यूशन करते हैं इसका, फॉर 1/5 पार्ट सीज कैपिटल लाइक 14,000। ओके गाइस, ये है 1/5 पार्ट की और होल फर्म का पार्ट कितना होता है, एक। कोई भी चीज एक होती है तो हम उसको अगर एक हिस्से की कैपिटल निकालते हैं तो पूरी फर्म की कैपिटल आ जाएगी। तो 1/5 पार्ट ऑफ कैपिटल 14 एंड 1 पार्ट ऑफ कैपिटल 14,000, 1 अपॉन में एंड 5 मल्टीप्लाई, दैट इज 70,000। और ये 70,000 गाइस होल फर्म की कैपिटल आ गई, फ्यूचर कैपिटल, दैट इज ए फ्यूचर कैपिटल ऑफ होल फर्म। और ये कैपिटल ए की भी है, बी की भी है और सी की भी है। बट अभी हमें निकालनी है गुडविल, तो हम क्या करेंगे, वैसे देखा जाए तो ए बी सी की टोटल गुडविल कितनी है, टोटल कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी। ए की आप देख सकते हैं 18, बी की 12, बी की 12 एंड सी की 14। अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं 30, 44, दैट इज 44,000 टोटल। सो यू गाइस कीप अंडरस्टैंड कि फ्यूचर कैपिटल टोटल है 70,000 और करंट की कैपिटल टोटल है 44,000 न्यू पर्सन को इंक्लूड करके। सो गाइस जो डिफरेंस है दोनों का, दैट इज अ गुडविल, दैट इज ए होल फर्म पार्ट ऑफ गुडविल। तो कह सकते हैं हम टोटल गुडविल। टोटल गुडविल इज 70,000 माइनस 44,000, इट इज 26,000। ये आ गई गाइस टोटल गुडविल। अगर आप चाहते हैं कि जो सी है उसकी गुडविल निकाले, वो कितनी गुडविल लेके आ रहा है, तो सीज गुडविल जो आएगी, जो आपकी 26,000 टोटल आई है, इसका 1/5 कर दीजिए। ये उसके हिस्से की गुडविल जो वो लेकर आ रहा है। सो गाइस ये था हिडन गुडविल। अगर किसी क्वेश्चन में हिडन गुडविल है तो आपको इस तरह से निकालनी होगी। फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट अ टोटल फ्यूचर कैपिटल ऑफ द फर्म एंड द टोटल ऑफ करंट कैपिटल एंड द डिफरेंस इज द टोटल गुडविल एंड यू मस्ट डिवाइड इनटू 2 पार्ट। दिस इज ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था गाइस, आप समझ गए होंगे।
अगर आपने ये नहीं समझा तो प्लीज इससे पहले की वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने समझाया है व्हाट इज गुडविल एंड हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए गुडविल। गाइस, दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। व्हाट इज द मीन ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज? रिवैल्यूएशन इज द वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। आप समझ सकते हैं, जब कोई पार्टनर फर्म में आता है, when a partner coming in the firm, they want to know what is the right now capital, what is the right now value of the assets and liabilities। आज के liabilities और assets की value क्या है वो जानना चाहता है, जिसके लिए वो assets और liabilities की revalue कराता है। Means मैं आपको बताना चाहता हूँ, suppose आप फर्म में पहले फर्नीचर अगर 10,000 रुपए का है और आज अगर देखा जाए तो कितने का हो गया, 12 का। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, चलो कम कर देते हैं, 8,000 का हो गया, क्योंकि जब कोई फर्नीचर पुराना होता है तो उसकी वैल्यू डाउन होती है। तो 10,000 का है और वो आज 8,000 का हो गया, इट मींस यहाँ पे कितना डिक्रीज हुआ, 2,000 लेस हो गया। दैट इज अ डेप्रिसिएशन भी कह सकते हैं इसको। अगर कोई बिल्डिंग है और वो बिल्डिंग आपकी 50,000 की है अप्रोक्स, और उसकी वैल्यू आज 55,000 हो गई, इट मींस 5,000 एप्रिसिएशन हुआ है, मींस बढ़े हैं। तो यहाँ पे बढ़े हैं, यहाँ पे घटे हैं, इसको ही कहते हैं रिवैल्यूएशन। जब कोई एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है या घटती है, आज क्या वैल्यू है पहले क्या थी उसको निकालना, उसको कहते हैं रिवैल्यूएशन। और जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है पार्टनरशिप फर्म में, तो यहाँ पर ये सारे काम किए जाते हैं जो मैं आपको अपनी वीडियोज में बता रहा हूँ। ओके गाइस, ऐसी कोई लायबिलिटी हो सकती है लाइक क्रेडिटर, और ये क्रेडिटर आपके 55,000 के थे और अब 52 के रह गए, तो यहाँ पे लायबिलिटीज आपकी डिक्रीज हुई है 3,000 से। ओके गाइस, तो वीडियो को एंड तक देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये डिक्रीज होती है या बढ़ती है तो हम उसको कैसे शो करेंगे इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। ओके गाइस, तो लेट्स स्टार्ट। ये जो डिक्रीजमेंट और इंक्रीजमेंट होता है, इसमें एंट्रीज होती हैं, कुछ जनरल एंट्रीज होती हैं जिनकी हेल्प से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और लेजर्स में पुट आउट करते हैं। फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन मेड लेजर रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमें जो रिवैल्यूएशन हो रहा है एसेट्स लायबिलिटीज का, जो बढ़ी या घटी उसमें जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसे निकालने के लिए हमें गाइस एक लेजर बनाना पड़ेगा, उसको कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। कुछ टीचर उसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोल देते हैं। ओके गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये दोनों आप बोल सकते हैं, और ये दोनों में से एक लेजर में बनाना होगा, जिससे हमें ये पता लगेगा कि टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज की अप और माइनस में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है। सपोज एसेट्स को देखते हैं, एसेट्स क्या होती है, डेबिट। ओके, अगर ये गाइस इंक्रीज हो रही है, ऊपर जा रही है, तो इसको डेबिट करेंगे, अगर ये डिक्रीज हो रही है तो इसको क्रेडिट करेंगे। अंडरस्टैंड? अगर सपोज 10,000 की कोई एसेट्स है, वो 12 की हो गई, तो इसमें भरी है तो उसको डेबिट करेंगे, और घटी है तो उसको क्रेडिट करेंगे। ऐसे लायबिलिटीज आपकी होती है क्रेडिट। अगर ये बढ़ेगी तो उसको क्रेडिट करेंगे और ये घटेगी तो उसको डेबिट करेंगे। जैसे कोई 10,000 की लायबिलिटी है, वो 8 की रह गई, घटी है, तो हम उसको डेबिट करेंगे। अगर आप ये बेसिक रूल समझ लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली इस तरह के अकाउंट्स में। ओके गाइस, इसका फंडा ये है समझने का कि अकाउंट डेबिट होता है, बढ़ेगा तो उसी दिशा में ले जाएंगे एंड घटेगा तो अपोजिट करेंगे। ऐसे ही क्रेडिट बढ़ेगा तो सेम एंड घटेगा तो अपोजिट। ओके गाइस, इसी के साथ ये बेसिक फंडा था। अब हम बताते हैं आपको एंट्रीज क्या क्या करती है। मैं 2 पार्ट्स में बताता हूं। सपोज आपकी फर्स्ट पॉइंट, व्हेन एसेट्स वैल्यू इंक्रीज्ड, एसेट्स वैल्यू इंक्रीज होती है, व्हाट एंट्री शुड बी मेड? एसेट्स डेबिट होती है, मैंने कहा है बढ़ेगी तो और डेबिट करेंगे। तो गाइस, जो आपकी एसेट्स है, सन्ड्री एसेट्स डेबिट हो जाएगी, और जितनी एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है, ये एंट्री जो बनेगी वो एक्सेस अमाउंट से बनेगी, एप्रिसिएशन अमाउंट से बनेगी, और ये किस में जाएगी? रिवैल्यूएशन में। सो गाइस, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट।
नरेशन लिख सकते हैं बीइंग एसेट्स वैल्यू इंक्रीज्ड। ओके, ये थी एसेट्स व्हेन एसेट्स वैल्यू इंक्रीज। अब ऐसे ही सेकंड, व्हेन एसेट्स वैल्यू डिक्रीज्ड, जब एसेट्स की वैल्यू घटती है, इस एंट्री को अपोजिट कर दीजिए। बड़ा सिंपल है गाइस, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू आपकी सन्ड्री एसेट्स। ओके, फॉर एसेट्स वैल्यू डिक्रीज्ड। ऐसे ही लायबिलिटी को लीजिए, सपोज व्हेन लायबिलिटीज इंक्रीज्ड, लायबिलिटी बढ़ती है, लायबिलिटी क्रेडिट होती है, बढ़ती है, क्रेडिट करेंगे एंड डेबिट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज। ओके गाइस, और फॉर लायबिलिटीज वैल्यू इंक्रीज, इस तरह की एंट्री बनती है। अगर लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो सेम से पलट देंगे। ओके गाइस, समझ गए होंगे आई थिंक आप लोग। इसलिए अगर आप चाहते हैं सर हम लेजर से नहीं समझ आते, अगर आप इस एंट्रीज को नोट करना चाहते हैं तो पॉज करके नोट कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू रिमूव दैट एंट्रीज। ओके गाइस, पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, बट मैं एक फास्ट मेथड ही बताता हूं। अगर आप डायरेक्ट लेजर बनाना चाहते हैं तो ये आपका लेजर है, ये बन गया गाइस रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, तो बड़ा सिंपल सा फंडा है। एसेट्स बढ़ रही है, सपोज फर्नीचर बढ़ रहा है, बिल्डिंग बढ़ रही है, तो फर्नीचर और बिल्डिंग बढ़ रही है तो वो यहां जाएगी, बाय बिल्डिंग, बाय फर्नीचर। ओके, इंक्रीज हो रहे हैं, डेटर्स घट रहे हैं तो इधर जाएंगे, टू डेटर्स डिक्रीज। क्रेडिटर घट रहे हैं, क्रेडिटर घट रहे हैं तो कहां जाएंगे, क्रेडिटर घट रहे हैं यहां जाएंगे। सपोज बैंक लोन आपका बढ़ रहा है, इंक्रीज। इस तरह आपका ये लेजर पॉसिबल हो जाता है। सपोज यहां पे अमाउंट 5000, 5000 एंड 5000 और यहां पर 5000 एंड 5, तो 15 एंड 10, तो 5000 का ये आपका प्रॉफिट आ गया और इसे प्रॉफिट के नाम से, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है दैट इज अ प्रॉफिट, और ओल्ड जितने भी पार्टनर होंगे उनमें उनके रेशियो में बढ़ जाएगा। सो गाइस, ये होता है डायरेक्ट मेथड जब आप बना रहे हैं लेजर्स, और कुछ एंट्री करके बना सकते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे न्यूमेरिकल्स, और स्टार्ट करेंगे डेली 1 न्यूमेरिकल आपको मिलेगा। अपनी वीडियो वीक में 3 डेज अपलोड होती है गाइस, मंडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, फ्राइडे एंड संडे। टुडे इज अ संडे एंड नेक्स्ट वीडियो विल अपलोडेड एट ट्यूसडे। गाइस, वीडियोस इवनिंग में अपलोड होती हैं। आप स्टूडेंट हैं, क्लास 12th में हैं, सीए कर रहे हैं, वट एवर यू विल डू आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट इसी तरह करते हैं ताकि मैं भी अप्रिशिएट होकर आपको अच्छी से अच्छी बातें बता सकूं फॉर अकाउंटिंग पर्पस। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।